है गाइस। तो जो टॉपिक था हमारा प्लांट सेल आ रहा है पूरा इसमें वीडियो में। प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल एनिमल सेल, इसमें एक टेबल बनाएंगे। अब टेबल में देखना कि जो आपका डायग्राम था उस डायग्राम में कितने सारे पार्ट्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं। फर्स्ट नंबर पे सेल वॉल, फिर उसके बाद ऐसे अंडरलाइन कर देना। ये सेल वॉल पूरा आ रहा है उसमें नहीं आ रहा। तो सेल वॉल फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे क्या है, ये तो कॉमन नहीं है दोनों में। सेकंड नंबर पे कॉमन क्या है, सरफेस पे जाना, पहले आउटर फिर इनर। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। थर्ड में साइटोप्लाज्म। फोर्थ में साइटोप्लाज्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन, हाँ, उसके बाद न्यूक्लियस, ये इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ में अच्छा न्यूक्लियस के जस्ट आगे जा रहे हैं ना, न्यूक्लियस तक पहुंच गए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सर यहाँ बैठ जाए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेटवर्क को बोल रहा है रेटिकुलम, मतलब क्या नहीं आ रहा, तो वो नहीं आ रहा। घुमा लो, पाउस करो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब 6 नंबर पे क्या है, इसी में आया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो दोनों में है। नेक्स्ट गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus मीन्स मटेरियल या कोई खाली जगह, apparatus, गोल्गी apparatus। अच्छा, इसके बाद में डिटेल में पहले बात करेंगे। ये टेबल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसमें भी आपको बस यही प्रेजेंट और एब्सेंट लिखना है। ओके, 7th नंबर पे लाइसोसोम्स, सही है। नेक्स्ट वैक्यूल्स, हाँ, और सेंट्रियोल, बड़े इंपॉर्टेंट है। सेंट्रियोल ऑर्गेनाइजेशन में लाइसोसोम्स हो गया। राइबोसोम आ जाएगा, हाँ, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है। हाँ, इसी में आ गया, सही बात। तो इन सब में आ गया। न्यूक्लियस में बताएंगे किसी में है राइबोसोम। अच्छा, राइबोसोम और RNA में क्या अंतर है, प्लास्टिड्स, हाँ वो छूट गया। प्लास्टिड्स, यहाँ पे प्लास्टिड लिख देते हैं। प्लास्टिड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्लास्टिड का ऐसे एरो देना होगा, या टेबल बना दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। इधर देख, अब बताइए प्लास्टिड्स किसमें है किसमें नहीं है। प्रेजेंट है इसमें, क्यों नहीं है, एब्सेंट इसमें क्यों है सर? क्योंकि वो कलर भराता है। प्लास्टिड से काम क्या है, फोटोसिंथेसिस। इसके पास होना चाहिए, इसके पास नहीं होना चाहिए। सेल वॉल प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट है इसमें, एब्सेंट क्यों है? उसको रिजिड चाहिए, सपोर्ट चाहिए, रिजिड ठोस होना चाहिए, इसीलिए सेल वॉल है। सेल मेम्ब्रेन, अच्छा दोनों प्रेजेंट है। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताए थे। क्रोमोसोम्स इसी में आ गया, न्यूक्लियस में सब। हाँ, अभी इतना बस टेबल में आना चाहिए। आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो आपको डायग्राम के बाद ये टेबल बनाना है, डायग्राम जरूर बनाना है प्लीज।
तभी नंबर मिलेगा। और प्रोटोप्लाज्म के बारे में क्या बताए थे? प्रोटोप्लाज्म के बारे में लिविंग सब्सटेंसेस ऑफ सेल, लिविंग सेल का लिविंग सब्सटेंस। तो कौन लिविंग में नहीं है? वैक्यूल्स में स्टोरेज है। जैसे तुम्हारा घर है जहाँ पे तुम नहीं रहते, जैसे लिविंग रूम में तुम रहते हो, एक नॉन लिविंग रूम है जिसमें तुम नहीं रह रहे हो, सिर्फ सामान भरे हो, पैक है, वो वैक्यूल्स है, उसमें फूड स्टोरेज है। और जितना भी वेस्टेज है सब इसी में रहता है, इसमें नहीं है। एनिमल सेल में होगा तो बहुत छोटा दिखेगा नहीं, लेकिन प्लांट सेल में है, इसीलिए कह रहा है कि इसमें और इसको सेल वॉल और वैक्यूल्स को छोड़कर प्रोटोप्लाज्म में सेल वॉल और बीच का बड़ा सा वैक्यूल्स को छोड़ दो तो ये जो अंडरलाइन कर रहे हैं ये प्रोटोप्लाज्म है। अब न्यूक्लियस बताओ, प्रेजेंट है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों प्रेजेंट है। ओके, प्रेजेंट। वीडियो आ रहा है? यस सर। हाँ सही आ रहा है। गोल्गी अपैरेटस भी प्रेजेंट। अब बता रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फैक्ट्री है, समझो कि ब्रेड का फैक्ट्री है, ब्रेड का फैक्ट्री एग्जांपल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसको पढ़ाएंगे अभी। तो ऐसे समझो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। एक बार कोई चीज तुम बना लिए, जैसे तुम कुछ ऑनलाइन अमेजोन पर डिलीवरी क्या करते हो, अमेजोन पे कुछ ऑर्डर कर रहे हो, तो कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करने पर जो प्रोडक्ट को बना रहा है सिर्फ तुम ही, हाँ सिर्फ तुम ही उसको ऑर्डर कर रहे हो, बहुत लोग एक साथ ऑर्डर कर रहे होंगे, तो जो मेजर या लार्जर नंबर में फैक्ट्रीज को प्रोड्यूस कर रहा है वही फैक्ट्री एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन जो डिलीवरी कर रहा है घर में वो है गोल्गी अपैरेटस। ये मेम्ब्रेन्स में जाकर और सेल ऑर्गेनेल्स को प्रोटीन पहुंचाना या इंफॉर्मेशन देना कि ये खराब हो गया है, कोई से इसका ऑर्गेनेल्स खराब हो गया तो ये जाकर इसको इंफॉर्मेशन भी देना, सब जितना भी है एनर्जी प्रोवाइड करता है और मटेरियल्स प्रोटीन प्रोवाइड करेगा कौन? गोल्गी अपैरेटस। अब लाइसोसोम्स बताओ, प्रेजेंट। लाइसोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होगा, क्योंकि सेल के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सेल के अंदर कोई भी चीज अल्टर किया, अल्टर मींस बिगड़ गया, तो ये लाइसोसोम्स क्या करेगा? खुद को डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस चला गया तब वैक्यूल्स प्रेजेंट है। वैक्यूल्स प्रेजेंट इसलिए है क्योंकि आप देखोगे ह्यूमिड रीजन में या नॉन ह्यूमिड रीजन में प्लांट्स को जो उसका हैबिटेट है प्लांट्स का, तो उसको वो दिक्कत हो जाता है। सनलाइट का कभी दिक्कत हो गया तो पानी का बहुत चीज है, तो उसमें वैक्यूल्स काम आता है। वहाँ पे फूड स्टोरेज, जैसे कैक्टस, उसमें वैक्यूल्स क्या करेगा? अपने अंदर पानी स्टोर करेगा। जैसे हैबिटेट होगा वैसा प्लांट्स जो है उस टाइप से मटेरियल्स अपने अंदर भर के रखेगा। जैसे बता रहे हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट सुने हैं 7th क्लास में, जो इंसेक्टिवोरस पिचर प्लांट जैसे खिला रहता है, इंसेक्ट खा लेता है, वो ट्रैप कर लेता है इंसेक्ट। उसमें क्या होता है ना, इंसेक्ट ट्रैप कर लेता है, तो उसमें क्यों इंसेक्ट ट्रैप कर रहा हो, इसका रीजन क्या है? उसको इंसेक्ट ट्रैप करने का नौबत क्यों आ गया? उसके अंदर या जहाँ पर वो हैबिटेट में रहता है वहाँ बहुत कीचड़ है, दलदल है, वहाँ मिट्टी से नाइट्रोजन खींचना मुश्किल है, इसीलिए वो क्या हो गया है, अपसाइड में खुला रहता है कि कोई भी मटेरियल्स आए, कोई भी सब्सटेंस ऑर्गेनिज्म आए तो क्या करे, उसमें से नाइट्रोजन, इंसेक्ट्स के अंदर नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजनस है वो कौन? इंसेक्टिवोरस प्लांट। सेंट्रियोल क्या है? दोनों प्रेजेंट है। सेंट्रियोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ प्रोटीन भरा हुआ है जो फ्यूचर में काम आएगा। इसमें नहीं बता वैक्यूल्स एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट प्रेजेंट बस बनाना है। पॉज कर दो। प्रोकार्योटिक देखना इसमें आ रहा है कि नहीं? प्रोकार्योटिक लिखा आ रहा है। प्रोकार्योटिक सेल बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूकार्योटिक सेल। आज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा ध्यान दो। प्रोकार्योटिक सेल, यूकार्योटिक सेल बारे में क्या मालूम है? प्रोकार्योटिक, हाँ सही। सेकंड में कार्योटिक का मतलब
न्यूक्लियस प्रिमिटिव पुराना पुराने टाइप का अब ये डायनासोर जमाने का नहीं, पुराने टाइप का, यानी कि एकदम शुरू में ऑर्गेनिज्म जब बना उस टाइप का भी वेल डिफाइन नहीं हुआ है इसका जो कहो तुम जनरेशन है। इसमें बताओ यू वेल डेवलप्ड सेकेंड कार्योटिक न्यूक्लियस। अब देखना, अब इसको पूरा पढ़ो, प्रिमिटिव न्यूक्लियस पुराने टाइप का न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। आया समझ में? हमारे अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, यानी कि न्यूक्लियस अपने मेम्ब्रेन में स्थित है, वो अस्थिर नहीं है, ठीक है, वो इनडिस्क्रिमिनेट नहीं है, वो छितर नहीं सकता। थर्ड पॉइंट, इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, पुराने टाइप का न्यूक्लियस है। अब बताएंगे क्या है। थर्ड पॉइंट में इसका साइज आता है, थर्ड टॉपिक है इसका साइज। दोनों का साइज याद है किसी को? बताइए। स्मॉल होता है, ओ 1 to 5 माइक्रोन। हाँ सही है, सही है। 1 to 10, हाँ सही है, ठीक है। 1 to 10 माइक्रोन, ठीक है, माइक्रोन मीटर या माइक्रोमीटर, सही है। 1 to 10 माइक्रोन। अच्छा, माइक्रोन क्या होता है? अगर आप एक स्केल ले लो 0 से 1, ये सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, इसका 10 भाग करो, ये 0.5 सेंटीमीटर, ये 0.1 सेंटीमीटर। अभी 9th में आ गया, कोई टेंशन नहीं। अब हम इसको बस अज्यूम करा रहे हैं कि 0.1 है, ये क्या है? 0.1 सेंटीमीटर है, लेकिन हमको सेंटीमीटर नहीं चाहिए, वो मिलीमीटर चाहिए। तो ये 1 मिलीमीटर है, 0.1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ये 1 मिलीमीटर जो है, ये क्या है? 10 मिलीमीटर, ऐसा है। समझ रहे हो क्या बोल रहा है? 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। तो अभी बस इतना समझो कि मैंने ऐसे किया पूरा 1 सेंटीमीटर से लेकर के यहाँ तक, लेकिन हमको जूम चाहिए। देखो क्या बता रहे हैं, 1 सेंटीमीटर हो गया, हाँ हाँ ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर, ये 1 मिलीमीटर है। तो इसमें तो दिख ही रहा 1 मिलीमीटर, और यहाँ पे 10 मिलीमीटर यहीं पे लिख देते हैं, और 10 मिलीमीटर। इसमें कुछ अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। अब देखना क्या है स्केल का कमाल। 10 सेंटीमीटर है, ये 10 मिलीमीटर है, ये 1 मिलीमीटर। तो 0 से 1 मिलीमीटर के बीच को स्केल को जूम करो, तो यहाँ 1 मिलीमीटर आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, राइट। यहाँ आपका क्या बैठा है? बोलो 1 मिलीमीटर। तो यहाँ स्केल पे क्या आएगा? 1 मिलीमीटर। अब इसका 10 भाग करो, फिर उसका 10 भाग करो, कितना बार? तो तुम्हारा 6 बार करना होगा, तो 10⁻⁶ सेंटीमीटर का करोगे, सेंटीमीटर से 6 बार स्केल जाएगा, 6 बार छोटे छोटे डिवीजन को बड़ा करोगे 10-10, तो तुम्हारा 10⁻⁶ आएगा। अब देखो सोचे तो -6 वाला तुम पढ़े हो ना, हाँ, शॉर्ट उसमें, तो 10⁻⁶ है, तो माइनस का पावर -1 × 6, यानी 1 ऐसे आया। अब ये तुम्हारा आ गया 1, फिर पूरा कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, कितना? 1 × 100, 1000। 0 पॉइंट कितना? 0 1 2 3 4 5 6। सही हुआ कि गलत है? हाँ ठीक है। तो कितना? इतना सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁶ सेंटीमीटर, ये है 1 माइक्रोन, -6 सेंटीमीटर। मिलीमीटर करना है तो और बड़ा हो जाएगा, 10⁻⁵ हो जाएगा। अब देखो साइज इसका साइज कितना है? इसका 5 to 100 माइक्रोन में चला गया, यानी कि बड़ा है, हम लोग में है बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो न्यूक्लियस के बारे में है। इसको टॉपिक जल्दी कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो तो टिश्यू है, उसमें और टाइम लगेगा, उसको प्लांट लगे समझना। न्यूक्लियस समझो, न्यूक्लियस इसमें क्या है? लैग, एब्सेंट है। न्यूक्लियस एब्सेंट है,
न्यूक्लियस इसमें लिखो, न्यूक्लियस में न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट, ब्लू पेन से लिखना। न्यूक्लियस हमारा एब्सेंट है। इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस, इंस्टेड ऑफ, ये लिखो आ चुके हैं ना, इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस इट कंटेन्स न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियोइड को पूछेगा कि क्या होता है तो न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है तब क्या बताओगे? डीएनए आरएनए जीन्स, डीएनए प्लस आरएनए प्लस जीन्स, ये होगा डीएनए आरएनए प्लस जीन्स, यानी प्रोटीन, डीएनए विथ प्रोटीन इज कॉल्ड जीन्स। न्यूक्लियस क्या है इसमें प्रेजेंट और बहुत अच्छा से विथ मेम्ब्रेन, विथ मेम्ब्रेन, प्रेजेंट विथ मेम्ब्रेन, प्रेजेंट विथ मेम्ब्रेन। आपका देखा तो सही आ रहा, प्रेजेंट विथ मेम्ब्रेन। हल्का सा मेम्ब्रेन नहीं दिख रहा इस साइड का देखो तो पॉज करो। ओके, स्प्लिट पॉइंट जो है वो है हमारा क्रोमोसोम्स। क्या है, क्या बोले हम? क्रोमोसोम। क्रोमो मीन्स क्रोम, सुनो कार में, कार के बीच में कहता है क्रोम, क्रोम कलर, क्रोम यानी कलर्ड, कलर्ड लिखना, कलर्ड, कलर्ड है। और जोम यानी क्या होता है? जोम यानी थ्रेड, यानी धागा, धागा थ्रेड, कलर्ड थ्रेड माना जाता है। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे थ्रेड तैरता रहेगा। यही क्रोमोसोम्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेंस होता है, स्ट्रेंड होता है, लेकिन रॉड से भी थ्रेड टाइप होता है, अभी बताएंगे। क्रोमोसोम्स इसमें क्या है, प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? कि कितना प्रेजेंट तो है, सिंगल है, नाइस, ये भी सिंगल है। और इसमें क्रोमोसोम्स मोर देन वन और मैनी, ठीक है। इसमें कोई और टॉपिक है? अभी ये लिखेंगे इसका, इसको रख लेंगे, पॉज कर। 6 पॉइंट जो है इसका ऑन हो गया। 6 पॉइंट जो है इसमें देखो, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन मतलब परत, बाउंड यानी बंधा हुआ, सेल ऑर्गेनल्स क्या इसमें प्रेजेंट है? कौन कौन इस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स से कंप्लीट बता देता है? माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स है, हाँ है, लाइसोसोम्स, अच्छा स्पेलिंग में राइबोसोम्स नहीं है ना, लाइसोसोम्स और जितना भी लिखा थे नाम ले लेते हैं, प्लास्टिड्स और, अच्छा लिख देते हैं, बोलने से अच्छा लिख देते हैं, वैक्यूल्स और एंडोप्लाज्मिक ईआर लिख देते हैं, बस अब इतना ही लिखते हैं। चलो हाँ, ETC ये प्रेजेंट है कि इसमें एब्सेंट है? एब्सेंट, एब्सेंट है इसमें, इसमें काम ही नहीं है इसका, वेल डिफाइंड है नहीं इसका, अभी यहाँ तक नहीं पहुंचा है इसका। 6 पॉइंट में मेम्ब्रेन बाउंड प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हो गया, पॉज करो। अब देखो बैक्टीरियम का हम बना रहे, जो तुम्हारा बैक्टीरिया होगा, देखिए यहाँ पे बैक्टीरियम, ये इसका फ्लैग है, सीलिया इसको बोलते हैं ना, सीलिया फ्लैगेला, सीलिया है,
हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको मूवमेंट में कॉज मूवमेंट, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉजेज मूवमेंट। ये चले कैसे बैक्टीरियम, इसका नाम क्या होता है? बैक्टीरियम, बैक्टीरियम इसका नाम है और इसको चलने में मदद करता है ये सीलिया। नेक्स्ट जो यहाँ पे रहता है वो क्या होगा? डेंस और स्टेन्ड मास, धब्बेदार मास, एमिडोलस मास। समझ रहे हो क्या मतलब? मैटर, मास मीन्स वजन नहीं, सब्सटेंस में कितना मैटर है वो मास होता है। वेट तो वजन हो गया, वजन का कोई मूल्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो तुम्हारा दर इधर उधर जाओगे तो चेंज होगा। अब इधर अर्थ पे नहीं, प्लैनेट वाइज चेंज होगा, लेकिन मास जो है कंटेंट मैटर इन इट। ये कितना हो गया इसमें? इसका क्या नाम है? न्यूक्लियोइड। पढ़ा है ना अभी न्यूक्लियोइड? बस उसके बाद रहता है ये क्या? हाँ अच्छा, ये उल्टा हो गया क्या? इसको कर दो, इसको कर दो प्रोटीन। हाँ प्रोटीन होगा सब। यहाँ पे इतना छोटा नहीं होगा, डेंस कर देता है। हाँ सही बात, डेंस कर दो इसको, यहाँ बड़ा में। देन क्या ये न्यूक्लियोइड, ये अलग है, इसको मिटा देते रहे क्योंकि यहाँ से लिखे हुए कॉजेस मूवमेंट, यानी देते कॉजेस मूवमेंट। आज न्यूक्लियस टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, सेल वॉल भी कंप्लीट हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भी कंप्लीट हो जाएगा। राइबोसोम, देखो राइबोसोम भी प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन इकट्ठा किए हुए या फूड मटेरियल्स हो सकता है, फूड मटेरियल्स हो सकता है। ये जो डॉट डॉट है वो है राइबोसोम। राइबोसोम एक बार बन गया, डीएनए और आरएनए मिल के राइबोसोम को बना लिया। क्या बोले हम अभी? पूरा रिपीट करो। डीएनए और आरएनए मिल के एक बार प्रोटीन बना, राइबोसोम बना लिया। न्यूक्लियस से राइबोसोम निकलता है, न्यूक्लियस से, तब इसका काम खत्म। जैसे आप समझ लो कि कोई व्हीकल है, कार का स्ट्रक्चर है, तो व्हील्स बनाना है, सीट बनाना है, तो सब अलग अलग फैक्ट्री है ना? तो राइबोसोम अलग अलग फैक्ट्री की तरह काम करता है, बस प्रोटीन का फैक्ट्री है। इसमें लिखेंगे सिंथेसाइजेस प्रोटीन, सिंथेसाइजेस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। एक होता है मॉलिक्यूल्स, एक होता है ग्लोब्यूल्स। लिखा हुआ बुक में फैट ग्लोब्यूल्स, GLOUBULES, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स, बिग मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ग्लोब्यूल्स। ये लिख लीजिए। इसके बाद अमीबा का स्ट्रक्चर बनाना है बस। अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, बहुत इजी है, मालूम है? कोई भी बना दो जैसे भी, उसका स्ट्रक्चर मान लिया जाएगा, लेकिन सबका कॉपी में अलग अलग होगा, लेकिन ये आंसर सही होगा। अब ये क्या है? बीच में न्यूक्लियस। अब ये जो आपका इसका हैंड दिखा दे, समझना, ये भैया यहाँ पे डॉट डॉट भरा रहता है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में ये डॉट डॉट दिखाने के लिए चल रहा है कि ये लिविंग सब्सटेंसेस के अंदर प्रोटोप्लाज्म में भरा है। नेक्स्ट ये अमीबा यहाँ पे लिख देते हैं। अमीबा, अमीबा यूनिसेलुलर है, ये सब यूनिसेलुलर है। अब नेक्स्ट ये तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसका। एक ये था प्रोकैरियोटिक, आइए है यूकैरियोटिक। अब इसमें आओ, सूडोपोडिया, स्पेलिंग सूडोपोडिया। अब देखो क्या सूडो मीन्स, कौन बोला? फॉल्स, सही है, जोर से बोलने का, फॉल्स। सूडो मीन्स फॉल्स, सही है। अब देखना कैसे बोल रहा है, ये फॉल्स इसका स्ट्रक्चर है, ये हमेशा के लिए ऐसे नहीं रहेगा, फिर ये अपना सीधा जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसा। अब समझना, कोई भी फूड पार्टिकल आ गया, फूड पार्टिकल आ गया तो ये समुच्चय उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फैला लेता है तो इतना छोटा, लेकिन फिर कोई फूड पार्टिकल आ गया तो पूरी तरीके से फैल के, यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है और यहाँ पे ये कौन है? अमीबा। अमीबा ये फूड पार्टिकल, तो इसको क्या करेगा, ये पूरा ऐसे करके डरा देता है, धीरे 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 इसको अपने अंदर निकाल लेता है। पढ़े हैं क्लास में,
ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। अब आता है इसमें राइबोसोम होगा, तो राइबोसोम ऐसे नहीं बनाएंगे, ये एक ऑर्गेनिज्म है, असल में एक ऑर्गेनिज्म है, वेल डिफाइंड है, तो इसका राइबोसोम उस टाइप से नहीं होगा। एक यूरोइड बनाएंगे, ये स्पेस होता है खाली, यूरोइड, न्यूक्लियस, इसमें सेल डिवीजन होता है, न्यूक्लियस 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 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये रफ में डायग्राम बना के घर पर अच्छे से बनाना। वाटर भी इसमें भरा है, ये जो डॉट डॉट यहाँ पे भरे हैं हाथ के पास, वाटर है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में बताना है ना इसके बाद, तो अंदर का साइटोप्लाज्म, एक होता है इंडोप्लाज्म, एक होता है एक्टोप्लाज्म। इंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म में क्या होगा, इसमें कोई सेल वॉल है नहीं, तो ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है दैट्स कॉल्ड एक्टोप्लाज्म, और अंदर का जो एंडोप्लाज्म उसको असल में बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा जेल भी। तो अमीबा का स्ट्रक्चर है, पॉज कर बड़ा हो गया। सेल वॉल टॉपिक लगाइए, सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में थोड़ा डिटेल में समझो कि अगर कोई कैसल है किंग का, तो आपका क्या हो रहा है, ये लास्ट टॉपिक है, उसमें आपको एक होता है कि बाहर का भी दरवाजा होता है, बाहर का भी जो उसका या स्टेट का बाउंड्री समझो, अंदर में पूरा शहर है और स्टेट का बाउंड्री, तो बाउंड्री कैसा होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि लूज, समझ रहे हो, स्ट्रांग होना चाहिए और बाइंड करे, मतलब जो भी इसका मजबूत होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। इसी में सेल वॉल आ गया कि जो सेल का है बाउंड्री, जिसको दूसरे सेल से टोटली अलग कर रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से टोटली अलग कर रहा है, सेल वॉल ओनली प्लांट में होता है। तो पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1 दिख रहा है उसमें, पॉइंट नंबर 1, इट इज फाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज फाउंड इन, टीचर यही देखेंगे यहाँ पे याद रखिए, इट इज फाउंड इन प्लांट सेल ओनली, प्लांट सेल्स ओनली। अच्छा, प्लांट्स और सेल्स क्यों नहीं लिख सकते, प्लांट्स उसका सेल्स नहीं लिख सकते, प्लांट या सेल्स या प्लांट्स या सेल, तो प्लांट सेल्स ओनली। सेकंड पॉइंट क्या होगा, आप ही बताइए, हाँ बताइए। ओके, समझ गया। तो हम इसको दो टॉपिक में बांट देते हैं, एक स्ट्रक्चर और एक फंक्शन। स्ट्रक्चर में ये पॉइंट नहीं होना चाहिए, लेकिन प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में ही आता है, इसीलिए हम इसको लिख डालते हैं। फंक्शन में आप बताएं क्या, इट प्रोवाइड्स, आपको बताना, हम तो पढ़े हुए हैं, हम पढ़ेंगे फिर हमको याद आ जाएगा, आपको बताना, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ओके, प्रोटेक्शन टू द इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल अंदर को प्रोटेक्शन देना, इंटरनल इन्वायरमेंट, और नेक्स्ट ओके, इट फंक्शन एज अ, जो आप बताएं, फिजिकल बैरियर है ना, फिजिकल बैरियर है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर तुम जा रहे हो, एक सेल फिजिकल बैरियर, हाँ, इट फंक्शन एज अ फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। एक रूम से दूसरे रूम जाओ तो तुम्हारा दरवाजा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, लेकिन एक घर से दूसरे घर जाओ तो वहां तो ब्रिक देख लो, ठोस जो तुम्हारा फिजिकल उसको सेपरेशन कहो, दैट्स कॉल्ड सेल वॉल। तो इट फंक्शन एज अ फिजिकल बैरियर और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द ट्री प्लांट्स। अब जो भी हवाएं चल रही या एनवायरमेंट में पेड़ को सीधा रहना है, अपने स्ट्रक्चर में मेंटेन रहना है, गिरे ना, इसीलिए उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है। अगर मकान का ब्रिक ही सॉफ्ट हो तो पूरा मकान गिर सकता है।
लेकिन अगर तुम उसको ब्रिक ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हो, ज्यादा ऊंचा बिल्डिंग है, तो तुम शुरू से ही नींव उसका मजबूत रखते हो, तो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द किसको, हमको, टू द प्लांट सर। थर्ड पॉइंट, इसके स्ट्रक्चर में लाइज, कहां पे ये है, लोकेशन है ये, लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये याद रखने का है, जैसे अभी भी कोई है ऐसे स्टूडेंट जिसको लग रहा कौन चैप्टर चल रहा है, वो फर्स्ट चैप्टर सर, बायोलॉजी चल रहा है। लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है याद रखने का तरीका। थर्ड पॉइंट क्या होगा, इट इज कंपोज्ड ऑफ, या इट इज मेड अप ऑफ, किस चीज से बन रहा है, याद है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब ये सेलुलोज क्या है, थोड़ा डिटेल, केमिकल होगा, सेलुलोज एक केमिकल है, केमिकल तो लिखेंगे केमिकली, राइट, लिखिए केमिकली इट इज नॉन लिविंग, ये लिविंग सब्सटेंस नहीं है, नॉन लिविंग सब्सटेंस है, केमिकली नॉन लिविंग। आपको पूछेगा कि सेलुलोज सुने हो, कहोगे हाँ, कहाँ होता है, तो कहोगे यहाँ सेल वॉल में होता है, सेल वॉल उसी से बना है। ये कहाँ दिख रहा है तुमको आमने सामने, जो कार्टून देखते हो रेफ्रिजरेटर का, टेलीविजन का कार्टून ब्राउन कलर का, वही है, सेलुलोज से बना है। पेपर सब सेलुलोज है, हाँ, मतलब जूस, व्हाइट जूस निकलता है ना पेड़ से, फोटो बना हुआ लगता है, रबर ट्रिक्स निकल रहा है, सेलुलोज, उससे तुम्हारा पेज जूस बन रहा है, कार्टून कॉपी बन रहा है, ये सेलुलोज से बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेल वॉल में पाया जाता है, फैला हुआ पूरे पेड़ में। केमिकली नॉन लिविंग सब्सटेंस, नेक्स्ट बताइए जल्दी, हम क्या बताएं इसमें, और है क्या, तो पूछेगा है क्या, केमिकली तुम बात कर रहे हो, तो बोलोगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये टर्म में पहले 6-7 में बताया जा चुका है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये। कार्बोहाइड्रेट देखिए, नहीं देखिए यहाँ पे साइंस में ध्यान दीजिए, कार्बोहाइड्रेट बहुत तरह के होते हैं। पहला शुगर, मैल्टोज, ग्लूकोज सुने हो, मैल्टोज, फ्रक्टोज, ईख में फ्रक्टोज होता है, बहुत ज्यादा मीठा होता है, इसीलिए उसमें ग्लूकोज नहीं होगा, ग्लूकोज तो है, फ्रक्टोज बहुत ज्यादा मीठा होता है, मैल्टोज बहुत ज्यादा मीठा, फ्रक्टोज सबसे ज्यादा है। ऐसे मैल्टोज ऐसे 2000 ऐसे करके उसको नापा गया, उसमें रखा गया, तो ग्लूकोज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। प्लांट्स क्या कर रहा है, पढ़े हैं 7th क्लास में कि सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रो मतलब प्लस वाटर एंड देन फोटोसिंथेसिस किया सनलाइट से, तो ये सिंपल सब्सटेंसेस को लेकर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बना रहा है, वो है C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज है, और इसी को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट का फैमिली में आया है, बिलोंग्स टू कार्बोहाइड्रेट फैमिली। अब समझना कि इसका क्या फॉर्मूला है, सेलुलोज का है, ये तो मालूम है, नहीं इंट्रोडक्शन तो मालूम है 7th क्लास में, ऐसा कि नहीं कि परिवार में। केमिकली इसका फॉर्मूला क्या है, C6H10O5। बस ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और आप जो भी खाना खाते हो कॉम्प्लेक्स है, जो भी आप रोटी दाल चावल जो भी खा रहे हो सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। प्लांट्स का आप कोई भी चीज खा रहे हो या मैंगो खा रहे हो, तो उससे सब फ्रूट में कॉम्प्लेक्स शुगर है, उसको नहीं पचा सकते हो तुम, उसे बहुत कॉम्प्लेक्स कैसे दिखता होगा, अंदर उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ये भैया ऐसा है। कॉम्प्लेक्स समझ में आया क्या बोल रहे हैं, अब देखना, अभी नहीं आएगा, जब सिंपल देखेंगे तब। ये कॉम्प्लेक्स है, आपस में जुड़ा हुआ है पूरी तरीके से, सब आपस में फिट है, जैसे NaCl है तो फिट रहेगा, ऐसी कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स। इसको बना लेना, लिख लेना, 7th क्लास में पढ़ा गया। नेक्स्ट सिंपल क्या होता है, सिंपल होगा अलग अलग ऐसे, ये है सिंपल भाई, ये सिंपल हो गया, इसको तोड़ दिया बॉन्ड को, आपस में जो फोर्स था, कोई बॉन्ड नहीं, कोई तार नहीं, फोर्स था एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ है आपस में, यही फोर्स टूट गया, अंदर एंजाइम्स तुम्हारे माउथ में गया, सलाइवा उसको 10th में सलाइवा उसको तोड़ दिया, रोटी खाए, रोटी का टुकड़ा हुआ दांत में, पूरी तरीके से सलाइवा उसको जूस बना देता है,
और उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन या फैट्स है, लिपिड सबको अलग कर देगा। कौन? पेट में जाके ऐसा होता है, स्टोमक में जाके ये सिंपल बनेगा। जब टोटली सिंपल बन जाए, एक एक प्रोटीन का, एक कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोजन एटम अलग कर दे, सब अलग कर दे पूरी तरीके से, तब ये अपने को एब्जॉर्ब करता है, तब नया मॉलिक्यूल बनाता है, जो कि एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलता है। हो गया? इसमें और कोई पॉइंट? अब देखो इसका फंक्शन क्या है। इट परमिट्स सेल्स टू इनगल्फ, या इनगल्फ लिखो, हाँ, या देखो क्या है, इट परमिट्स सेल्स ऑफ द सेल्स ऑफ प्लांट्स, हो गया, फंगी एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड यानी खड़े रह पाना, सहनीय होना, सहन कर पाना। इट परमिट, देना वीडियो आ रहा से इट परमिट सेल्स ऑफ प्लांट्स, द सेल्स लिखना गलत हो जाएगा। इट परमिट्स द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फिर से बोलो, इट परमिट्स सेल वाल क्या करें, इट परमिट्स द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड इन अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। जहां पे बहुत ज्यादा पानी हैबिटेट में, वहां पे इसका सेल बहुत ज्यादा पानी सूख लेगा, सेल में पानी चल ही जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर पानी कम है, बाहर ज्यादा है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, सेल अपने अंदर पानी ले लेगा, जिस वजह से सेल अचानक से फूल जाता है और ब्लास्ट कर सकता है। इन अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अच्छा, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, वो अभी पढ़ा नहीं इसलिए लिखूंगा, लेकिन लिख के रखो, हाइपो की हाइपर होगा, हाइपर होगा, हाइपो होगा, हाइपो वाटर का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा अंदर कम है तो हाइपोटोनिक होगा, बाहर कम है अंदर ज्यादा हाइपर होगा। ये सेल के बारे में है, इसीलिए नेक्स्ट जो इसमें बात समझो, पहले बताओ सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन एक्वस, ये अभी आएगा अगले वाले में, अभी आएगा कि एक्वस सॉल्यूशन, अभी टर्म आ जाएगा बायोलॉजी में। नेक्स्ट सॉल्यूट हो गया, हाँ खत्म हो गया टॉपिक। ओह अच्छा, पॉज करो, कंप्लीट हो गया, स्टॉप करो।